प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 1704 कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 294वीं शाम। शबरंग का यह कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी है। 15 मई 2026 का यह दिन, और अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं देहरादून से आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम, चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ आपको। वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, चंपा जोशी जी को भी प्रणाम करता हूँ। चंपावत से अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन आपका भी। और आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार हमारे चंद्रशेखर लोहनी जी पूना से अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं। बहुत अभिनंदन, चरण वंदन करता हूँ। और हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़े हैं आदरणीय खिलानंद विजयवान जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। बहुत चरण वंदन है आपका भी, नमन करता हूँ। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब बुजुर्गों ने इस पटल पर अपना आशीर्वाद दिया है, और हम सब की ऊर्जा को आप उन्नत करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आइए, इस क्रम में और लोग भी जुड़ेंगे। आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय दिनेश पांडे जी को। और डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आइए, दिनेश पांडे जी से अनुरोध है कि वो कार्यक्रम का संचालन कर कृतार्थ करेंगे। धन्यवाद, स्वागत। धन्यवाद जी, प्रणाम है, आभार है आपको, एक बार फिर संचालन का मौका दिया आपने। और पटल पर उपस्थित इस 1704 कार्यक्रम शबरंग का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप पटल पर उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, सादर वंदन, प्रणाम है, स्वागत है आपका। और पूना से हमारे लोहनी जी जुड़े हैं, लोहनी जी को प्रणाम, नमन है, स्वागत है। और देहरादून से हमारे जुड़े हैं गोपाल बिष्ट जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आपको प्रणाम है, नमन है, वंदन है। और अल्मोड़ा से हमारे जुड़े हैं डॉक्टर निर्मल पंत जी, स्वागत है और प्रणाम है। एक शबरंग कार्यक्रम की आज की शुरुआत माँ शारदे को नमन करते हुए, दो पंक्तियों माँ शारदे को याद करते हुए दो पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं। मैया शारदे ओ मैया दिद भागियो बरदाना, मैया शारदे वीणा वादनी ओ मैया दिद भागियो वरदाना, ओ वीणा वादनी, ओ वीणा वादनी। भेंट के चड़ूल माता सब छोलीला तेरी, भेंट के चड़ूल माता सब छोलीला तेरी। चार फूल धूप बत्ती सुन पुकार मेरी, चार फूल धूप बत्ती सुन पुकार मेरी। तेरे मंदिर आयो आज, तेरे मंदिर आयो आज, सुन ले पुकार। मैया शारदे ओ मैया दिद भागियो बरदाना, ओ मैया शारदे, ओ मैया शारदे वीणा वादनी, ओ मैया दिद भागियो वरदाना, ओ वीणा वादनी, ओ वीणा वादनी। उन्होंने सबको नमन करते हुए आज की शुरुआत में हम लिए चलते हैं। सबसे पहले अपने वरिष्ठ साहित्यकार हैं और कुमाऊनी में बहुत अच्छा लिखते हैं, रो का प्रयोग नहीं करते हैं। देहरादून से गोपाल बिष्ट जी को लिए गोपाल बिष्ट जी के साथ लिए चलते हैं। बिष्ट जी, सादर स्वागत है आपका, प्रणाम के साथ। सम्मानित मोहन कृति पटल को मैं प्रणाम करूं, उपस्थित सभ्य युद्ध जनों को हाथ जोड़ दंडवत प्रणाम छू और कोई गलती यदि माफी चाहूं। आपको संचालन में कायल छू, धन्यवाद। एक कुमाऊनी गीत बखत तगड़ी सब बुढ़ी जानी, ऐसा एक सेंड छी कवे बहुत ठीक ठाक छी, लेकिन अब बुढ़ी ये काय है ये कुन्नी का गीत छू और बड़ा ओ जब
धनुली तब ची धनुली अब है गे वो काई जानी कह के लगी आंखी वो को जानिए कह के हाई ओ जब ची धनुली ओ जब ची धनुली तब ची धनुली अब है गे वो काई जानी कह के लगी आंखी वो को जानिए कह के हाई ओ बचन ये तुझी मिठ गुड़ जे कटक ओ बचन ये तुझी मिठ गुड़ जे कटक ढोली गंगा माछी जची हिटन लटक अब जग जग है टोटिल नजे कशी नहीं जानी कह के लगी आखी ओ को जानी कह के हाई ओ जब ची धनुली ओ जब ची धनुली तब ची धनुली अब है ये वो काई जानी कह के लगी आखी ओ को जानी कह के हाई दा घोड़ा घानी खाची देखिए धनुली मिजाता ओ घोड़ा घानी खाची देखी धनुली मिजाता उकुनी जवानी ऐची न क्या वजह पाता ओ अब हेले गेची यशी चुए कशी डाई जानी कह के लगी आखी ओ को जानी कह के हाई ओ जब ची धनुली ओ जाजे ची धनुली वहू लौट छी बयावा ओ जाजे ची धनुली वहू लौट छी बयावा जिये की जय जोत छी वे मुख कहू जावा आई वह जाची दियो जविल आगास हूँ चाई जानी कह के लगी आंखी ओ को जानी कह के हाई ओ जब ची धनुली ओ जब ची धनुली तब ची धनुली अब है ये वो काई जानी कह के लगी आंखी ओ को जानी कह के हाई जब बैठ की धनुली वहाँ लगे छी सुबासा जब बैठ की धनुली वहाँ लगे छी सुबासा अकल की यशी छी वो बिलेत जपासा ओ हिसाब लगू हूँ जोड़ी दी छी पाई पाई जानी कह के लगी आखी ओ को जानी कह के हाई लाखों में एक छी हो धनुली पछाना लाखों में एक छी हो धनुली पछाना ताम जसो क्षण कची हसन बुलाना ओ आप बुलान छोची चल हुजी जैसी गाई जानी कह के लगी आखी ओ को जानी कह के हाई ओ उठ में ही ढाई खिलती ढाई हाथ लटी ओ या ढंग जाची ढाई हाथ लटी मोती कशी माऊची वी मुख दंत पटी ये उलटी पटी को जानी को किरण खाई जानी कह के लगी आखी ओ को जानी कह के हाई ये पुण्य कशी जूनू बाना दूध कशी छिट छिवो दूध कशी छिट ये पुण्य कशी जानू ये पुण्य कशी जूनू बना दूध कशी छिट छिवू दूध कशी छिट ओ छाऊ माने जशी सुत जशी ठेट हो सुत जशी ठेट ओ अब है ये ठिट भोता पहली छिवू छाई जानी कह के लगी आखी ओ जानी कह के हाई ओ जब ची धनुली ये जब ची धनुली तब ची धनुली अब है ये वो खाई जानी कह के लगी आखी ओ को जानी कह के हाई ये दीवानु जे लली छी वो लठ कशी थाना ये दीवानु जे लली उची लठ कशी थाना न तो लसुनु काची या विक हत काना अब न गाऊं गलो बंद न कानू में भाई जानी कह के लगी आखी ओ को जानी कह के हाई ओ धनुली को देखी अब होश उड़ी जानी ओ धनुली को देखी अब होश उड़ी जानी बखत दगड़ी आहा सब बुड़ी जानी ओ बखत दगड़ी आहा सब बुड़ी जानी अब सो धनुली अब नती पता गई ओ जब ची धनुली तब ची धनुली अब है ये वो काई धन्यवाद आप लोग क्या बात है विष्णु जी, आनंद आ गया। इतनी सुंदर कविता, बुढ़ापा और बचपन का चित्रण किया है आपने। वाह क्या बात है। एक ही चीज है साहब, गौ शब्द नहीं जोड़ता चाहे बिल्कुल गौ शब्द नहीं जोड़ना। हम बस भगवान को प्रार्थना करना तुम स्वस्थ रहे और लंबे समय तक हमको इसके सुनाते रहे। सुंदर सुंदर, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। इसी के साथ आगे लिए चलते हैं। मैं आदरणीय लोहनी जी को आमंत्रित करूंगा इन दो पंक्तियों के साथ। प्रभु जी ने प्राणों में वर
मेरा जगमग कर दो ये ज्योति भरा जीवन, मेरा जगमग कर दो। धोनी जी स्वागत है। नमस्कार सभी विद्वानों को मोहन के तीर्थ पटल पे। आज एक व्यंग कविता है, कुछ व्यंग है, कुछ फैक्ट भी है उसमें, और चंद नुस्खे। शीर्षक है चंद नुस्खे। डर से निजात पाइए, डर से निजात पाइए, दुनिया पे छा जाइए। डर से निजात पाइए, दुनिया पे छा जाइए। नुस्खे खुशहाली के कुछ फोकट में लेते जाइए। नुस्खे खुशहाली के कुछ फोकट में लेते जाइए। दर्द सहते जाइए, मुस्कुराते जाइए। मुश्किलें कितनी भी हो गुनगुनाते जाइए। आगे है, खर्चे अगर बढ़ते रहे बिल्कुल नहीं घबराइए। खर्चे अगर बढ़ते रहे बिल्कुल नहीं घबराइए। उधार लेकर भूलने की आदत शुमार पाइए। उधार लेके भूलने की आदत शुमार पाइए। दुनिया पे छा जाइए। कोई जरूरत नहीं डरने की, उधार लो और भूल जाओ। शिक्षा और मेहनत में समय नहीं गंवाइए। शिक्षा और मेहनत में समय नहीं गंवाइए। लगते जिगर को आप तो, लगते जिगर मतलब बेटे को, लगते जिगर को आप तो मालिया सा बनाइए। मालिया जो पैसा लेके भाग गया बाहर, लगते जिगर को आप तो मालिया सा बनाइए। ओलंपिक में रहे फिसड्डी, ओलंपिक में रहे फिसड्डी, इसका गम न कीजिए। ओलंपिक में रहे फिसड्डी, इसका गम न कीजिए। आबादी बढ़ाने का अब तो गोल्ड मेडल पाइए। आबादी बढ़ाने का अब तो गोल्ड मेडल पाइए। अब वो कुछ सरकारी और गैर सरकारी लोगों के लिए भी एक वो है, मातहतों को अपनी सबॉर्डिनेट्स, मातहतों को अपनी छूट पूरी दीजिए। मातहतों को अपनी छूट पूरी दीजिए और अपने बास की फटकार सुनते जाइए। मातहतों को अपने छूट पूरी दीजिए और अपने बॉस की फटकार सुनते जाइए। और ये कई विभागों में ऐसा होता है, योग्यता की नहीं चापलूसी की ज्यादा वक्त होती है, तो है उनके लिए है, चापलूसी चुगलखोरी के शस्त्रों से सज जाइए। चापलूसी चुगलखोरी के शस्त्रों से सज जाइए और आका की जूतियां सिर पर चढ़ाते जाइए। और आका की जूतियां सिर पर चढ़ाते जाइए। और अगला है, दुनिया समय बहुत बेकार है। आपको जगह जगह दलाल, गुंडे, लुच्चे ये सब मिलते रहेंगे। तो इस हालत में एक शेर है, गुंडों और लुच्चों को तो बाप सा ही मानिए। गुंडों और लुच्चों को तो बाप सा ही मानिए। बाकी सब अवाम को जी खोल के गरियाइए। एक जो गुंडे जैसे तृणमूल कांग्रेस के थे, उन्होंने एक नेता को अपना बाप मान लिया था और बाकी सब पब्लिक को डराते रहते थे। उनके लिए है ये, गुंडों और लुच्चों को तो बाप सा ही मानिए, बाकी सब अवाम को जी खोल के गरियाइए। और कुछ हमारे, शायद सभी लोग तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके मैं अभी मैं नाम नहीं लूंगा, वो किसके लिए कहा है आप समझ जाएंगे। नब्ज से पहले मरीजों की जेब को सहलाइए। नब्ज से पहले मरीजों की जेब को सहलाइए। नामा हो जितना जेब में पूरा ही चेप जाइए। नामा हो जितना जेब में पूरा ही चेप जाइए। नब्ज से पहले मरीजों की जेब को सहलाइए।
अंतिम वो है, ये समाज की एक चीज होती है, जो छटे हुए लोग होते हैं वो साहित्य में अपनी रचनाएं किसी से लिखवा कर पढ़ देते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग, और वो बड़े सम्मान भी पाते हैं लोग। तो कर चुके जब जमकर कमाइए कवि सम्मेलन कराइए। कर चुके जब जमकर कमाई कवि सम्मेलन कराइए। बुद्धिजीवियों के बीच में घुसकर वाहवाही पाइए। दुनिया पे छा जाइए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आपने राजनीति को भी इसमें लिया और विभागों को भी, सरकारी विभागों को भी लिया। बहुत सुंदर व्यंग है आपका। और स्वास्थ्य को भी लिया आपने, इसमें कई चीजों को आपने लिया। बहुत ही बढ़िया रचना, बहुत सुंदर रचना है। धन्यवाद आपका, आभार। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं, हमारी भी दीपा दीदी उपस्थित है, दीपा दीदी का भी स्वागत है, प्रणाम है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय तिलक राज जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, इतना बदल गया इंसान, इतना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, इतना बदल गया इंसान, इतना बदल गया इंसान। स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद पांडे जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं इस बार फिर आपको अपनी ही कविता से, ये सुनो की कविता कुछ कहती है, तो एक कविता सुना रहा हूँ। तो ये जब कभी नदी नाले को बहते हुए देखता हूँ तो मेरे दिल में, बचपन में ही ये मेरे दिमाग में आता था। जब मैं बहुत होशियार नहीं था तब भी मेरे प्रश्न होता था बाल मन में कि ये नदी कहाँ से आती होगी, कहाँ जाती होगी। बहुत बड़ा मतलब जिज्ञासा होती थी मुझे, कहाँ से आती है, ये कहाँ को जाती है। तो खैर कुछ समय बाद पता चला कि ये जाकर समुद्र में मिलने जाती है। तो उस समझ आने के बाद लिखी हुई ये कविता है। तो उसमें मैंने इसको लिख दिया है, वह कौन है जिसने पुकारा है उसे, वह कौन है जिसने पुकारा है उसे। कल कल निनादित निर्झरी मुखरित हुई, कल कल निनादित निर्झरी मुखरित हुई, बहती न जाने क्या किसे कहती हुई। कल कल निनादित निर्झरी मुखरित हुई, बहती न जाने क्या किसे कहती हुई। गिर शिखर से गिर बिखरती पाहनों में, गिर शिखर से गिर बिखरती पाहनों में, किससे मिलन को छटपटाती जा रही। गिर शिखर से गिर बिखरती पाहनों में, किससे मिलन को छटपटाती जा रही। वह कौन है जिसने पुकारा है उसे, वह कौन है जिसने पुकारा है उसे। आतुर मिलन को वह चिढ़ती जा रही, आतुर मिलन को वह चिढ़ती जा रही। पथने सिंचित नीर से करती हुई, पथने सिंचित नीर से करती हुई, कुछ गीत मन के गुनगुनाते जा रही। पथने सिंचित नीर से करती हुई, कुछ गीत मन के गुनगुनाती जा रही। तृषा मिटा कर जीव की तृषित स्वयं ही,
तृषा मिटा कर जीव की तृषित स्वयं ही, किससे मिलन को भागती वह जा रही। तृषा मिटा कर जीव की तृषित स्वयं ही, किससे मिलन को भागती वह जा रही। वह कौन है जिसने पुकारा है उसे, वह कौन है जिसने पुकारा है उसे, जो तोड़ बंधन है बहकती जा रही। वह कौन है जिसने पुकारा है उसे, जो तोड़ बंधन है बहकती जा रही। निर्झरी में नीर निर्मल निरंतर ही, निर्झरी में नीर निर्मल निरंतर ही, पथ विघ्न बाधा को हटाकर बह रही। निर्झरी में नीर निर्मल निरंतर ही, पथ विघ्न बाधा को हटाकर बह रही। फिर आश में विश्वास में बहती हुई, किससे मिलन को चंचला है जा रही। फिर आश में विश्वास में बहती हुई, किससे मिलन को चंचला है जा रही। वह कौन है जिसने पुकारा है उसे, वह कौन है जिसने पुकारा है उसे, और मोह में जिसके मचलती जा रही। वह कौन है जिसने पुकारा है उसे, और मोह में जिसके मचलती जा रही। वह कौन है जिसने पुकारा है उसे, आतुर मिलन को वह सिहरती जा रही। वह कौन है जिसने पुकारा है उसे, आतुर मिलन को सिहरती सी जा रही। तो ये मैंने कहा था बचपन की जिज्ञासा रही, और ये इस वय में भी मेरे ये जिज्ञासा का समाधान नहीं हुआ। आज भी मेरा प्रश्न यही है कि वह कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किससे मिलने जा रही है। शायद आप लोगों को विदित हो तो बतलाइएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी रचनाएं अद्भुत होती हैं बिल्कुल। आपके लिए 2 लाइनें, जो जी आपके लिए 2 लाइनें। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। मुस्कान आपके हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए खुदा हम पर मेहरबान है। बड़े नसीब वाले हैं जो आप हमारे पटल के रोज मेहमान जैसे बिल्कुल हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। धन्यवाद आपको। ऐसे क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय पंजी को आमंत्रित करता हूँ। पंजी इन 2 पंक्तियों के साथ। मान जा रे भोले राही मान जा, चोला मिला तुझे निशान का, इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ रूप भगवान का। जी स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। पटल पर सभी को प्रणाम, अभिनंदन। तो तिलकराज सर की जो कविता है, उन कविताओं में ऐसा प्रवाह रहता है कि मैं प्रवाह नाम से लिखने वाला मैं अपने प्रवाह को नहीं रोक पाता हूँ। तो मैं कुछ और सुना रहा था, कहीं और सुना रहा हूँ। नदी यद्यपि वो निर्जीव है और सूझा रही, लेकिन वहां भी एक प्रणय वेदना है कि किससे मिलने जा रही है, क्या है, क्या व्याकुलता है, वो महामिलन क्या होगा, कैसा होगा। मन करता है उस पर लिखा जाए। तो यहाँ पर अभी एक रचना, एक छोटी, पहले श्रृंगारिक रचना सुनाता हूँ, फिर एक दूसरी रचना मैं सुनूंगा। श्रृंगारिक छोटी सी रचना पहले। काम से कमनीय आंखें और कर्पूरी वर्ण हिमसे तुमने चुराया, काम से कमनीय आंखें और कर्पूरी वर्ण हिमसे तुमने चुराया, फूल से रस मकरंद मधुर प्रस्फुटन कली से तुमने चुराया, हरिणी से तीक्ष्ण कटाक्ष
गज की गति के मद को तुमने चुराया। गौरा से स्फूर्ति गात की नैन का भंग शिव से तुमने चुराया। मरीचिका में मृग को तरसना और भ्रमर को भटकना तुमने सिखाया। सरिता से सलिल चापल्य सागर का मौन गंभीर तुमने चुराया। सरिता से सलिल चापल्य सागर का मौन गंभीर तुमने चुराया। रवि की प्रखर ज्योति शशि के शीत को तुमने चुराया। दामिनी से दंतावली घटा के केश साज तुमने चुराया। हरियाली से मनहरण दावानल की दग्धता तुमने चुराया। हरियाली से मनहरण दावानल की दग्धता तुमने चुराया। शूक से नत नासिका कोकिला से कूकना तुमने चुराया। शूक से नत नासिका कोकिला का कूकना तुमने चुराया। पावस से वसन वैविध्य पुरंदर से वज्रपात तुमने चुराया। पावस से वसन वैविध्य पुरंदर से वज्रपात तुमने चुराया। प्रवाह बाधित किया चपलता अधिकार छीना। प्रवाह बाधित किया चपलता अधिकार छीना और मन तुमने चुराया। प्रवाह बाधित किया चपलता अधिकार छीना और मन तुमने चुराया। काम से कमनीय आंखें और कर्पूरी वर्ण हिमसे तुमने चुराया। और इसी क्रम में एक प्रभु से एक विनती है। ये बड़ा ऐसे क्षणों में कि ये क्या हो रहा है, कहाँ हम जा रहे हैं और प्रभु से क्या याचना है। जग से जब जी भर जाए तो क्या तुम मुझको बुला सकोगे। जग से जब जी भर जाए तो क्या तुम मुझको भुला सकोगे। सारे नाते छोड़ चले जब क्या अपना तुम मुझे सकोगे। जग से जब जी मैं भटका राही बचपन से आज तलक भी भटक रहा हूँ। मैं भटका राही बचपन से आज तलक भी भटक रहा हूँ। सूर सदृश तुम हाथ पकड़ कर राह मुझे भी दिखा सकोगे। जग से जब जी भर जाए तो क्या तुम मुझको बुला सकोगे। धन दौलत चुदियाती माया ले उड़ चली किसी प्रांत में। धन दौलत चुदियाती माया ले उड़ चली किसी प्रांत में। क्या इस मायावी डाइन से मेरी नजर भी फिरा सकोगे। जग से जब जी अपने ही पिंजड़े में कैदी बन बैठा हूँ किसी भ्रांतिवश। अपने ही पिंजड़े में कैदी बन बैठा हूँ किसी भ्रांतिवश। पिंजर खोल मुक्त हवा में क्या तुम मुझको उड़ा सकोगे। पिंजर खोल मुक्त हवा में क्या तुम मुझको उड़ा सकोगे। जग से जब जी भर जाए तो मैं धृतराष्ट्र हूँ और सुयोधन गांधारी मेरी नीतियां। सुयोधन बन करे अनीति सहदृष्टा गांधारी के नए से क्या पट तुम हटा सकोगे। सहदृष्टा गांधारी के नए से क्या पट तुम हटा सकोगे। जग से जब जी मैं हो पतित चला आया किस राजनीति के दल दल में। मैं हो पतित चला आया किस राजनीति के दल दल में। राष्ट्र समर्पण जग कल्याणी भाव हृदय में जगा सकोगे। जग से जब जी
शिक्षा नहीं व्यवसाय पढ़ा है, तभी अनैतिक में अज्ञानी। शिक्षा नहीं व्यवसाय पढ़ा है, तभी अनैतिक में अज्ञानी। संदीपन वशिष्ठ से मुझको भी क्या शिक्षा दिला सकोगे, जग से जब जी मैं बल पाकर दंभ भरा हूँ, नारी निर्बल जन का शोषक। मैं बल पाकर दंभ भरा हूँ, नारी निर्बल जन का शोषक। ब्रह्मचर्य बल पवन पुत्र सा, ब्रह्मचर्य बल पवन पुत्र सा, परहितकारी दिला सकोगे, जग से जब जी। अंतिम पद है, मैं चातक स्वाति घन प्यासा, मैं चातक स्वाति घन प्यासा, मरु मृग सानित भटक रहा हूँ। मैं चातक स्वाति घन प्यासा, मरु मृग सानित भटक रहा हूँ। भक्त भगीरथ के आवाहन पर क्या गंगा बुला सकोगे, जग से जब जी। तम की काराओं ने घेरा, मैं दिग्भ्रमित मूढ़ मति भटका। तम की काराओं ने घेरा, मैं दिग्भ्रमित मूढ़ मति भटका। अंगुलीमाल से कह रुक जाओ, अंगुलीमाल से कह रुक जाओ, मुझको भी पथ दिखा सकोगे, जग से जब जी भर जाए तो क्या तुम मुझको बुला सकोगे। सारे नाते छोड़ चले जब, क्या अपना तुम मुझे सकोगे, जग से जब जी भर जाए तो क्या तुम मुझको बुला सकोगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, दोनों रचनाएं, एक श्रृंगारिक रचना, दूसरी प्रभु से याचना करते हुए आपकी रचना, आनंद आ गया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे क्रम को आगे बढ़ाते हुए मादनी खिलानंद जी को आमंत्रित करता हूँ इन पंक्तियों के साथ। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा। आदरणीय खिलावन जी हैं पटल पर? हाँ, घोषित तो हूँ सर, लेकिन मुझे श्रोता ही रहने देते तो जरा अच्छा था। क्या कहा आपने? मैं श्रोता ही रहने देते मुझे तो ठीक था। नहीं, आप ये आपकी रचना आ जाए तो अच्छे, बहुत सुंदर, आप बढ़िया ले आप अपनी रचनाएं। चलो निकाल कर फिर भजन ही सुना दूंगा, अभी मैंने निकाल नहीं रखे थे ना। स्वागत है, आशीर्वाद दीजिए। अरे सर, आपसे इस बात तो आप लोगों का है। चलो कौन सा सुना दूं? मझधार में है नहीं, इसी भजन को सुना देता हूँ सर। ओम, ये लिखा है, ही तराजू तोल, ही तराजू तोल रे मनुआ, ही तराजू तोल रे मनुआ, ही तराजू तोल। कुछ न कुछ तो बोल रे मनुआ, कुछ न कुछ तो बोल, ही तराजू तोल मनुआ। मुँह तो अपना खोल मनुआ, मुँह तो अपना खोल, मुँह तो अपना खोल मनुआ, मन तो अपना खोल। भले बुरे कर्मों को अपने, भले बुरे कर्मों को अपने, हे तराजू तोल मनुआ, हे तराजू तोल। सोच समझ कर निज कर्मों का,
सोच समझ कर निज कर्मों का कर ले खुद तू मोल, कर ले खुद तू मोल। ये तराजू तोल मनमा, ये तराजू तोल। कपट गठरिया कौन छिपाना, कपट गठरिया कौन छिपाना। ला कर दे तू खोल, ला कर दे तू खोल। ये तराजू तोल मनमा, ये तराजू तोल। सबको दिखा दुष्कर्म तू अपना, सबको दिखा दुष्कर्म तू अपना। खोल दे अपना अपनी पोल, खोल दे अपनी अपनी पोल। ये तराजू तोल मनमा, ये तराजू तोल। सत्कर्मों, सत्कर्मों से यह मानव जीवन, सत्कर्मों से यह मानव जीवन। मिला तुझे अनमोल, मिला तुझे अनमोल। ये तराजू तोल मनवा, ये तराजू तोल। मालिक से ना कपट छिपेगा, मालिक से ना कपट छिपेगा। ला कर ले तू खोल, ला कर ले तू खोल। ये तराजू तोल मनवा, ये तराजू तोल। एक भरोसा प्रभु का रख, एक भरोसा प्रभु का रख। क्यों है डामाडोल, क्यों है डामाडोल। ये तराजू तोल मनवा, ये तराजू तोल। छोड़ न मालिक का भरोसा, छोड़ न मालिक का भरोसा। दुनिया है यह गोल, दुनिया है यह गोल। ये तराजू तोल मनवा, ये तराजू तोल। अपने कर्मों को है खिला, अपने कर्मों को है खिला। ये तराजू तोल मनवा, ये तराजू तोल। ये आप कुछ ना कुछ तो बोल मनवा की तराजू तोल। इन्हीं पंक्तियों के साथ पत्र को समाप्त। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका आभार। ये तराजू तोल रे मनुआ, ये तराजू तोल। बहुत सुंदर भजन आपने, और आपके स्वरचित होते हैं। इस बीच हमारे पटल में आदरणीय गिरीश चंद्र बेष्टी जी हसमुख उपस्थित हैं, और ज्योतिष यानी कि जालंधर से तिवारी जी और लता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सभी को प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। आप समय भी ज्यादा हो रहा, मैं सीधे हसमुख जी को बुलाता हूँ। आदरणीय हसमुख जी उपस्थित हैं। धन्यवाद। आपका चित्र है आप दिख नहीं रहे, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। वो मतलब थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो वो मौका नहीं मिल रहा सामने आने का। चलिए, मैं एक कविता जो मेरी लेटेस्ट है वो सुनाता हूँ। मैंने ये मोहन जी के पास भेजी थी किसी मैगजीन में छापने के लिए। ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा ना मोबाइल आपका हमारा। वो 8 आदमी उसमें आते हैं, 9वां आदमी जाएगा तो भी वो बैग में ही रहेगा। वैसा ही हूं मैं जैसे कल था दर्शन क्या करते। चलिए, मैं शुरू करता हूँ। मोहन जी, ये कविता मैंने किसी को भेजी थी, नाम भी भूल गया उनका मैं। आपके पास भेजी थी, तो मैं एक छोटी सी रचना है, लेटेस्ट है, और ये पक्षियों के बारे में है। कहती थी मेरी रानी। हो सकता है मैंने सुनाया हो, लेकिन सुनाया है तो फिर दोबारा सुन लीजिएगा, झेल लीजिएगा। एक कहानी अति ही सुंदर, एक कहानी अति ही सुंदर। कहती थी मेरी नानी, इस धरती पर पलते रहते भांति भांति के प्राणी, भांति भांति के प्राणी। कोई नभचर कोई जलचर, जीव जंतु चौपाए। कोई नभचर कोई जलचर, जीव जंतु चौपाए। आसमां धरा में उड़ चल, कछु तैरत मन भावे, कछु तैरत मन भावे। कहती थी अम्मा सब जीवों में मुझे पंछी अति भाते। कहती थी अम्मा सब जीवों में मुझे पंछी ही अति भाते। दिन भर मेहनत करते हैं वे, संगीत हरि के गाते, संगीत हरि के गाते। भिन्न भिन्न परधर जीवों में, भिन्न भिन्न परधर जीवों में प्रभु ने रंग सजाए। कोई श्याम कोई लाल हरा, कुछ रंग बिरंग बनाए, कुछ रंग बिरंग बनाए। एक एक के नाम बताऊं, नाती नतड़ो ध्यान से सुनना। एक एक के नाम बताऊं, नाती नतड़ो ध्यान से सुनना। जो जो अच्छे गुण हैं उनमें जीवन में अपने तुम गुनना, जीवन में अपने तुम गुनना। गौरैया नित प्रातः उठकर प्रभु जी करती है। गौरैया नित प्रातः उठकर प्रभु जी करती है। कोयल बुलबुल और पपिया कानों में मृदु स्वर भरती है, कानों में मृदु स्वर भरती है। कबूतरों का फुर फुर उड़ना, वो गुटर गुटर गू करना।
कबूतरों का फुर फुर उड़ना और गुटर गुटर गू करना, मजरू लैला सिरी फराद सा, एक दूजे पे मरना, एक दूजे पे मरना। तोता मैना की जोड़ी को कौन भला नहीं जाने, तोता मैना की जोड़ी को कौन भला नहीं जाने। मोर सावनी सुंदरता में मोरनी के संग नाचे, मोर सावनी सुंदरता में मोरनी संग नाचे। अपने कर्कश स्वर में कौआ, अपने कर्कश स्वर में कौआ गाँव गाँव करता है, चुपड़ी रोटी के लालच में वह गाँव गाँव फिरता है, गाँव गाँव फिरता है। पर ध्यान दीजिए, पर कौए में एक गुण ऐसा, पर कौए में एक गुण ऐसा, पर्दे में प्यार लुटाता है, शुभागमन व प्रिया मिलन का शुभ संदेश सुनाता है, शुभ संदेश सुनाता है। उल्लू भी एक अजूबा पंछी, उल्लू भी एक अजूबा पंछी चोरों की तरह दिखता है, रात में सारी दुनिया देखे और दिन में सोता रहता है, दिन में सोता रहता है। चमगादड़ पंछी को देखो बस रात में निकला करता है, चमगादड़ पंछी को देखो बस रात में निकला करता है। बाग बगीचे फल फूलों को हानि पहुंचाता है, हानि अधिक पहुंचाता है, हानि अधिक पहुंचाता है। पंछी जग की इस बगिया में क्षमा चाहते हैं, ये बच्चों के मतलब की है। पंछी जग की इस बगिया में एक कटफोड़ा है अनमोल, पंछी जग की इस बगिया में एक कटफोड़ा है अनमोल। चोंच मारकर वृक्ष तरों में निर्मित करता रहता घोल, निर्मित करता रहता घोल। दुखदाई कीट पतंगे कड़फड़, दुखदाई कीट पतंगे पतंगे कटफड़ गिन गिन कर जाता, इसीलिए वह प्यारा पक्षी कृषक मित्र कहलाता, कृषक मित्र कहलाता। खंजन मीन कमल मृग लोचन, खंजन मीन निर्मल जी, खंजन मीन कमल मृग लोचन ये नयन से उपमा होती, खंजन मीन कमल मृग लोचन ये नयन से उपमा होती। कवियों की रचना को खंजन हसमुख कविता संजोती, हसमुख कविता संजोती। लंबे लंबे पैरों वाला लंबी चोंच का पंछी मनोहारी है चार सारस की, सबको लगती अच्छी, सबको लगती अच्छी। मन काला जल तट का पंछी, मन काला जल तट का पंछी श्वेत रंग संतोषा, उदर पूर्ति की कला में उसमें बगुला भगत कहा था, बगुला भगत कहा था। हसमुख वाहन गरुड़ प्रभु का, हसमुख वाहन गरुड़ प्रभु का, संपाति जटायु जैसे हर पल हर क्षण जगह जगह बस राम राम ही कहते, बस राम राम ही कहते। चील गिद्ध और बाज सयाने, चील गिद्ध और बाज सयाने सब करते हैं अपना काम, कर्म के बल पर ही अपने वे पाते हैं प्रभु का धाम, वे पाते हैं प्रभु का धाम। शुतुरमुर्ग एक सुंदर पंछी, शुतुरमुर्ग एक सुंदर पंछी प्रभु ने इसे बनाया, उड़ता कम पर भागे सरपट कैसा पंछी उपजाया, कैसा पंछी उपजाया। तितली रानी बड़ी सयानी सारा जग यह गाता, तितली रानी बड़ी सयानी सारा जग यह गाता। भिन्न भिन्न रंगों में दिखती मन अति चंचल होता, मुर्गा मुर्गी शहर गांव में संसार में पाए जाते। प्रातः काल जन जन को जगाने बड़ी जोर से बांग लगाते, बड़ी जोर से बांग लगाते, बड़ी जोर से बांग लगाते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपने तो जो इसमें पक्षियों के नाम लेके और उनके बारे में बता दिया, बहुत ही बढ़िया रचना है। और ये तो बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छी रचना है कि पक्षियों के नाम उनको जानकारी देने के लिए और क्या 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 हमारे कृतिभाई मोहन कृतिभाई आते थे, एक सज्जन में नाम उनका भूल रहा हूँ, उनको मैंने भेजी थी मोहनदा के थ्रू, मोहन जी के थ्रू, कि मैंने उनको उन्होंने कहा था कि मैगजीन छाप रहा हूँ तो उसमें मुझे कविता चाहिए, तो कवि लोग अपनी कविता दे सकते हैं। पता नहीं छवि नहीं छवि, बाद में मोहनदा से कंफर्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। इसी क्रम का आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे दिल्ली लिए चलता हूँ दीपा दीदी के पास। दीपा दीदी स्वागत है आपका। समय भी ज्यादा होते खिसकते जा रहा है। जी, सम्मानित पटल को सादर चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। मेरा भी कुछ शब्दों को मिलाकर भजन का रूप देने की कोशिश की है। आशा करूंगी कि आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा इसे। मैया मुझको है तेरा सहारा, मैया मुझको है तेरा सहारा, तेरे काबिल नहीं हो, तेरे
मुझको है तेरा सहारा, मैया मुझको है तेरा सहारा। दुख में तुमको ही मैं ढूंढती हूँ, दुख में तुमको ही मैं ढूंढती हूँ। मतलबी हूँ बड़ी ओ, मतलबी हूँ बड़ी, हर खुशी में तुझे भूल जाती। मैया मुझको है तेरा सहारा, मैया मुझको है तेरा सहारा। अवगुणों से भरी हूँ मैं मैया, गुणों से भरी हूँ मैं मैया। मेरे अवगुण मिटाओ, मेरे अवगुण मिटा, दासी मुझको बना ले ओ मैया, मैया मुझको है तेरा सहारा, मैया मुझको है तेरा सहारा। तूने जग में सभी को है तारा, तूने जग में सभी को है तारा। मैं भंवर में फंसी ओ, मैं भंवर में फंसी, मेरी नैया भी पार लगा जा। मैया मुझको है तेरा सहारा, मैया मुझको है तेरा सहारा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दिनेश पांडे जी, वही पांडे जी। हाँ बहुत सुंदर, आपकी रचना बहुत बढ़िया। तुम्हाला रचना लगाई हुए तुम्हाला दिपाती सुनता साग उठूक लगाई हुए ये साग साग चाकू जैसी साग चाखड़ा जी। पानी के गुण लगाया, पानी के गुण जरूर। बिल्कुल बहुत सुंदर, आपकी रचना तो सुंदर थी, लेकिन जब आप गाती हैं तो और सुंदर बन जाती है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ मैं आदरणीय जोशी जी को समय भी हो गया है, जोशी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ आगे बढ़ाएं इसको। दो लोग और बचे हैं इसमें, एक लता जी हैं, एक तिवारी जी हैं। धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी की कल की अधूरी प्रस्तुति रह गई थी, वो आप पूरा कर दीजिए। आज मैं थोड़ा जुकाम से पीड़ित हूँ, तो आगे बढ़ाइए कार्यक्रम। लता जी की प्रस्तुति लीजिए। स्वागत सबका, सबको अभिनंदन। ठीक है, तिवारी जी सादर आमंत्रित हैं, फिर कल का अधूरा पूरा कीजिएगा। स्वागत है आपका। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मेरा प्रणाम। आज सावित्री और सत्यवान की विवाह और सावित्री का अपनी सेवाओं से सास ससुर को संतुष्ट करना। मार्कंडेय जी ने कहा, कन्या हित सोच कर नृप ने किया विचार, वैवाहिक सुख सब भांडुओं को जुटवाया स्नेह पार। बूढ़े ब्राह्मण ऋतुजग बुलाए, पुरोहित संग लिए, शुभ दिन देख कन्या संग राजा तपोवन को गए। पावन वन में आश्रम निकट पहुँचे द्युतसेन के पास, अश्वपति विप्र संग पैदल गए राजश्री के आवास। साल वृक्ष के देखा बैठे महाभाग नृप वहां, उस आसन पर दिखे थे नेत्रहीन राजा सुजानु जहां। राजश्री द्युतसेन की विधिवत यथा योग्य पूजन, वाणी संयम रख कर दिया अश्वपति ने निज परिचय। अग्र आसन गो अर्पण कर द्युतसेन बोले नृप से, धर्मज्ञ पूछे मद्रराज से, किस हेतु आगमन यहाँ पे। सत्यवान को लक्ष्य कर कह दी मन की बात,
विवाहार्थ अभिप्राय सब खोली निज सौगात। धर्मज्ञ राजश्री सुनिए, सावित्री नाम कन्या मेरी, धर्म पूर्वक इसे पुत्र वधू बनाओ, स्वीकारो कुल की शान। राज फिर दुष्यंत ने कहा, राजहीन बनवासी हम तब संयम से धर्म निभाते, राजकुमारी कैसे सह पाए बन का यह कष्ट बताते। अश्वपति ने कहा, सब सुख आते जाते हैं, यह मैं मेरी पुत्री दोनों ही जाने, मैं निश्चय करके यहाँ आया हूँ, मुझसे ऐसी बात न ठाने। मित्र भाव से शरण तुम्हारी आया हूँ मैं, और ये आशा मेरी मत तोड़िए, प्रार्थी को न लौटाइए निराश। तुम भी योग्य, मैं भी योग्य, मेल हमारा खास, मेरी कन्या स्वीकार करो सत्यवान की आस। दुष्यंत ने कहा, हे निरप पहले से चाहत थी तुमसे संबंध बनाने की, राज्यहीन होने पर सोचा अब ना बात हो पाएगी। पहले से जो मन में था आज वही अब सिद्ध हो जाए, तुम मनवांछित अतिथि हमारे, जो नाता अब जुड़ जाए। आश्रम के सब विप्र बुलाए, दोनों निरपों ने विधिवत कराए, सत्यवान सावित्री का विवाह विधि से दिया करवाई। कन्या संग सब दान दे, अश्वपति निरप सुजान, मुदित मन से लौट आ गया अपने भवन महान। सत्यवान ने पाया भार्या सर्व सद्गुण से भरपूर, मन चाहा पति पाकर सावित्री हुई बड़ी भरपूर। पिता के जाने के पश्चात सब आभूषण त्याग, वलकल वस्त्र धारण किए, कायस बना अनुराग। सेवा गुण और नियम से सबका मन हर्षाई, सर्व कर्मों से सावित्री सबको सदा सुखाई। सेवा और वस्त्राभूषण से सास ने सुख पहुँचाया, वाणी संयम देव सत्कार से ससुर को शीस नवाया। मधुर वचन शांत स्वभाव निपुण सेवा भाव, एकांत में भी प्रिय रही पति का किया प्रभाव। इसी प्रकार सब लोगों को आश्रम में तप करते दिन बीत, भरत नंदन काल भी धीरे चल पड़ा, बदल गया सब रीत। सावित्री दिन रात खड़ी चिंतित मन में बात, नारद वचन जो कहा था घूमे हर एक रात। यह 30 वाला मैंने अध्याय आज पूरा किया, ये वाला। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आज आपका पूरा भी हो गया, बहुत सुंदर, अच्छा लिख रहे हैं, आपकी लेखनी यूं ही चलते रहे। और अंत में हमारी एक लता जी रह गई हैं, जो ये समय तो हो गया, कृपाल शिला जी हमारे बीच उपस्थित हो गए, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। जी बुलाइए बुलाइए, स्वागत है, अभिनंदन। बुला लें, 2 लोग हैं फिर। मैं लता जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, अपनी रचना या जो भी वो सुनाना चाहें, सबरंग कार्यक्रम है, स्वागत है आपका रचना, लता जी। धन्यवाद सर, आप सभी, आप सबको प्रणाम, मेरा इस पटल को प्रणाम। मेरी कविता है, किसका कसूर ज्यादा है। किसका कसूर ज्यादा है, जो देख नहीं सकता या जो आंखों से भी देख नहीं पाता है, जो बेटियों को जन्म नहीं लेने देते या जो उनके जन्म में गम में डूब जाते हैं, जो शिक्षित नहीं या जो शिक्षा का गलत फायदा उठाते हैं, लिंग जांच कर अपनी ही बेटियों को मरवाते हैं। सभ्य समाज में आज क्यों इसका प्रकोप ज्यादा है, बेटियों के जन्म से ही रस्मों रिवाजों का नाता है। समय, सम्मान, प्रगति क्या सबके लिए ही ये बाधा है, क्यों इनके जीवन को इतना नीरस समझा जाता है। देवियों के लिए तो हर मन में संपन्नता, खुशी का भाव आता है, वहीं बेटियों के जन्म को क्यों कर्ज समझा जाता है।
किसका कसूर ज्यादा है, जो अत्याचार करता है या जो अत्याचार सह जाता है? अपने अपराध को अपनी व्यवस्था बताता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपकी। धन्यवाद सर। बेटियों की पीड़ा है, बिल्कुल बेटियों के साथ आज भी बहुत सुधार तो हो रहा है, लेकिन आज भी भेदभाव होता है। बहुत सुंदर रचना आपकी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय शीला जी हमारे अंतिम हैं। शीला जी, स्वागत है। जी धन्यवाद। एक गीत आपको सुनाता हूँ मैं, महेंद्र कपूर का ये गीत है और फिल्म का नाम तो पता नहीं है। मेरा प्यार है कि मर कर भी तुमको जुदा बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको खुदा अपनी बाहों से होने न देगा। पांडे जी जरा माइक बंद। पांडे जी आपको माइक खुला। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा। जमाना तो करवट बदलता रहेगा, नए जिंदगी के तराने बनेंगे। हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी न इसका फसाना बनेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है कि तुम्हें छीन ले मेरी बाहों से कोई। मेरा प्यार यूं बेसहारा नहीं है, तुम्हारा बदन चांदनी आके छू ले। मेरे दिल को ये भी गवारा नहीं है, कोई भी अगर तुझसे आके मिले तो तुम्हारी कसम है मेरा दिल जलेगा। मेरा प्यार वो है कि वो जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो। बहुत धन्यवाद शीला जी, बहुत सुंदर आपके मुखार बिंदु से गीत। जोई जी आगे बढ़ाइए फिर अब। हाँ, स्वागत है। नवीन्या जी का भी अभिनंदन। नवीन्या कुछ कहना चाह रही हैं? स्वागत बेटा। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम है नवीन्या, मेरी कक्षा तीसरी। मेरे स्कूल का नाम है नौसेन हाई स्कूल। मैं रहती हूँ जलंधर पंजाब में। आज मैं आपको कन्हैया जी पे एक भजन सुनाना चाहती हूँ। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। मैंने सुना है कि तुम बंसी
फिर से आ जाना हमारी बाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाना हमारी बाल टोली में। मैंने सुना है कन्हैया तुम राधा के साथ नाचते हो, वही नाच जाना हमारी बाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाना हमारी बाल टोली में। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया प्रस्तुति तो नवन्या जी की रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि समय हो चुका है, मुझे लगता है कि डॉक्टर तिलक जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर चुटकुला आदरणीय हसमुख जी का रहेगा। स्वागत, दोनों का अभिनंदन है, निवेदन करता हूँ आदरणीय। धन्यवाद जोशी जी। मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वत समाज को हम दोनों की ओर से सादर प्रणाम। आज का जो सबरंग कार्यक्रम रहा बहुत उत्कृष्ट रहा, और बहुत काफी समय हो गया है, तो मैं कुछ न कहकर उपस्थित रहे। पालदा की ओ जब छी धनुली तब छी धनुली से लेकर लावण्या का कन्हैया आ जाना हमारी बाल टोली में, एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां रही। और समय भाव के कारण मैं आज हर एक के विषय में न कहकर इतना ही कहूंगा कि बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा, आनंद आ गया, और यह आनंद बरसते रहे, यही हमारी कल्पना है, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय, आपका आशीर्वाद मिला। और हसमुख जी से निवेदन है, अगर पटल पर हैं तो उनका एक चुटकुला जरूर हम सुनेंगे। आदरणीय प्रणाम, स्वागत। धन्यवाद। प्रणाम करता हूँ आपको भी। मैं अब लैपटॉप लगा करके बेटे से करवाया, उसको पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई थी। स्वागत। चलिए मैं शुरू करता हूँ, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। आज हमारे तिलकदास जी ने कहा नदी के बारे में बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की थी, बड़ा आनंद आया, लेकिन उनकी जिज्ञासा मैं पूरी करूंगा। एक बार एक अध्यापक ने स्कूल में पूछा कि गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है। तो जोगिया से प्रश्न पूछा, जोगिया ने जवाब दिया, सर गंगा अपने घर से निकलती है और जाके ग्वेल देवता के पीछे जोगिया से मिलती है। क्या बात है, वाह, बहुत उत्तर मिल गया आपका डॉक्टर तिलकराज सर। मैं सोच रहा था कौन उत्तर दे पाएगा। हसमुख जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, धन्यवाद। इस उत्तर मिलने नहीं सकती तो बन गया। धन्यवाद। चलिए, बहुत आभार, अच्छा लगा, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार, और संचालन के लिए आदरणीय दिनेश पांडे जी का बहुत आभार। उत्तरकाशी से जुड़े वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानु बिजुलमान जी का आभार, हसमुख जी का आभार तिलकराज सर का, चंपा दीदी का आभार, और हमारे आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी का आभार, कृपाल शीला जी का आभार व्यक्त करता हूँ, ललित तिवारी जी का और डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी का, पटल पर जुड़ी हुई लता जी का आभार व्यक्त करता हूँ, और दीपा दीदी का आभार। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल के भाग में फिर आप सबकी इंतजारी रहेगी। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। अगर समय से जुड़ जाएंगे तो 8 बजे समाप्त हो जाएगा, फिर लंबा खिंच जाता है। जी, तो फिर खाने पीने का टाइम भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो सभी से निवेदन है कि सही समय में जुड़ जाए तो सबका नंबर भी आ जाएगा, अच्छा भी रहेगा। हाँ जी, चलो धन्यवाद। सब यथा समय अपनी उपस्थिति देंगे, जैसे प्रार्थना है सबसे, और सबको कहता हूँ प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद।